أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फ़ाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाहि तआला, अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। माह रबीउल अव्वल आ गया है, सब लोग खुशी में होंगे। मिलादुन्नबी मना रहे सब लोग। 12 रबीउल अव्वल को पूरा दुनिया के मुसलमान खुशी से मिलादुन्नबी मना रहे हैं। देखिए, हमारा नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से मुबारक है ये महीना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बहुत ज़माना गुज़र गए। आज भी हम हमारे दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते रहते। हर दिन हर लम्हा हमारे दिल में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो हमारा महबूब है, माशूक है, उनको हम मोहब्बत करते रहते। हमारा दिल की जितनी भी मोहब्बत की फूल है वो पूरा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते रहते। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से मुबारक हुआ ये महीना में ज़रूर हम याद करते ही रहना है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। देखिए, हमारा सबक तारीख़ है, मौजू तारीख़ है, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहानी वाक़ियात हमने सीख लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तो ये दुनिया ही नहीं था। तो अंबिया किराम से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाने वालों में सबसे ज़्यादा हिम्मत और ताकतवर कौन थे? एक हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके बारे में तो हम सबसे पहले पढ़ लिया। फिर उलुल अज़्म 5 लोग हैं। सबसे पहले हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम। इनके वाक़यात पूरा हमने पढ़ लिया। उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में था हमारा चर्चा। सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु था। उनके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया, पूरा मुकम्मल तौर पर मुफस्सल बयान से हमने पढ़ लिया। देखिए, आज हमको चर्चा करने की है दूसरा खलीफा के बारे में। वो कौन है मालूम आप लोगों को? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बहुत सारे चीज़ें पढ़ने का है हमको। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद दूसरा खलीफा बन गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मरने से पहले बता दिया था मेरे बाद उमर होगा इस्लामी
खलीफा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सब लोग चुन लिए, खलीफा बना लिए। देखिए बहुत ताकतवर थे, बहादुर थे, दिलेर थे, हिम्मत थे उनको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने के लिए, तो खुदा उनकी दुआ कबूल किए और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में आ गए। रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया तो सबको बहुत खुशी थी। क्यों? उस वक्त तक इस्लाम की दावत किस तरह थी, चुपके थे। कोई दुश्मन लोग देखा तो मारेगा पीटेगा, बहुत मुश्किल था। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में आ गया तो वो लोग क्या किए, मुसलमान लोग बाहर निकाल के काबा की तरफ एक जुलूस चलाया, एक जुलूस निकाला। एक दो लेन होकर, एक लेन के सामने हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और एक लेन के सामने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरैश पूरा हैरान हो रहे थे ये देख के, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर लिए थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अच्छे से खलीफा अपना खिलाफत का टाइम अच्छे से गुजार रहे थे, लोगों को अच्छे से देखभाल कर रहे थे, इंसाफ के साथ, अदल के साथ अपनी हुकूमत को आगे ले जा रहे थे। बेबंद वाला कपड़ा पहनते थे, बहुत सीधी सादगी थी, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सादगी थी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा लोगों के बारे में पूछते थे, अपने बारे में आप उनका राय पूछे थे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनने के बाद सारे लोगों को जमा किए और लोगों से पूछा मेरे बारे में आपका राय क्या है, मेरे बारे में आप लोगों का राय क्या है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से उस वक्त मोहम्मद बिन मसलमा उन्होंने खड़े होकर बोला, आप अदल इंसाफ कायम करने वाला ऐसा हम समझते, अगर उसका उल्टा किया तो, उसका खिलाफ किया तो जैसे लोग तीर से ही करते ना, उसी तरह आपको हम सही कर देंगे। उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमारी गलती को सही करने वाला ये उम्मत में है ना, और भी लोग ये देख के। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा नमाज पढ़ रहा था, तो अबू लुलुआ नामी एक मजूसी आदमी आके उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ख्मी किया। वो चोट लगने के वजह से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिन बाद शहीद भी बन गया। वो है आज का हमारा ये चैप्टर में चर्चा। तो देखिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में चैप्टर आप लोग। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफ़ात से क़बल ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर कर दिया था, तयन किया था। आपकी पैदाइश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 13 साल बाद हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के 13 साल बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। आपका नाम उमर बिन ख़त्ताब, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम उमर बिन ख़त्ताब। कुनियत प्यार से बुलाता ना अबू हफ्स था, और लक़ब अपना मर्तबा के हिसाब से जो नाम मिलते वो क्या था, फ़ारूक था। नाम उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फ़ारूक। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले दीन की दावत सिर्रन तौर पर चल रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले चुपके थे दीन की दावत। तभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिदायत की दुआ फरमाई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हिदायत मिलने के लिए दुआ की, इस्लाम में आने के लिए दुआ किया। तो फिर जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुशर्रफ बाइस्लाम हुए तो मुसलमानों को एक नई हिम्मत और क़ुव्वत मिली। तो रसूल की दुआ खुदा ने कबूल कर लिया और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल किए। तो मुसलमानों को एक हिम्मत और क़ुव्वत मिली, जिसका नमूना ये था कि मुसलमानों ने दारुल अरकम से काबा तक एक जुलूस निकाला। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया तो मुसलमानों ने दारुल अरकम से काबा तक एक जुलूस निकाला और इस्लाम की दावत का काम आम तौर पर शुरू कर दिया। इस्लाम की दावत
चुपकन कर रहा था, अभी थोड़ा आम तौर पर करने लगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी है, ससुर है। क्यों? मुर्दान के बेटी, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दामाद हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दामाद भी थे। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खत्ताब के बेटे, अगर तुम किसी रास्ते में दाखिल हो गए तो शैतान उस रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते में दाखिल हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया। खिलाफत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े आदिल और नहायत बहादुर थे। आदिल, इंसाफ करने वाला था और नहायत बहादुर थे, दिलेर थे। आपके जैसी हुकूमत किसी और ने नहीं कायम की, उसी तरह का एक हुकूमत कोई और नहीं कायम की। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन के खिताब से पुकारे गए। अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों का लीडर, उसी नाम पे सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पुकारे गए। लोगों को तकलीफ़ और परेशानी से बचाने के लिए बैतुल माल कायम किया। लोगों को तकलीफ़ और परेशानी, बहुत सारे परेशानी होते लोगों को, उससे बचाने के लिए बैतुल माल है, एक आम दौलत रहते, उसमें से आम हाजत के लिए इस्तेमाल करते। रातों में राया का हाल मालूम करने के लिए गुश्त लगाया करते थे। अपने अंडर में जो लोग रहते उनके हालात पता करने के लिए रात में गुश्त लगाए थे, घूमते थे। अपनी गलती के मुतालिक बाखबर करने वालों को बहुत पसंद करते। कोई अपनी गलती दिखाए तो बहुत पसंद करते थे उनको। बेबंद वाला कपड़ा पहनते थे, कपड़ा में वो बेबंद वाला था, बेबंद वाला कपड़ा पहनते थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हुकूमत मिलने के बाद तमाम लोगों को जमा किया। हुकूमत मिलने के बाद तमाम लोगों को जमा किया और उनसे पूछा, ये लोग मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है, मेरे बारे में आप लोगों का राय क्या है? उस वक्त मोहम्मद बिन मसलमा ने जवाब दिया, मैं आपको इंसाफ पसंद, ताकत और पाकबाज समझता। मैं आपको इंसाफ पसंद, ताकत और पाकबाज समझता। अगर आप इंसाफ से हट जाए तो हम आपको इस तरह ठीक करेंगे जिस तरह लोग तीर को ठीक करते, लोग तीर को जिस तरह ठीक करते उस तरह। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसी कौम में से बनाया कि अगर मैं सीधी राह से हट जाऊँ तो वो लोग मुझे सीधा करते हैं। अगर मैं सीधी राह से हट गया तो वो लोग मुझे सीधा करते। उनकी मुद्दत खिलाफत में बहुत से ममालिक इस्लाम के तहत आ गए थे। मुर्दान के मुद्दत खिलाफत में बहुत सी इस्लामी ममालिक इस्लाम के तहत आ गए थे। उनकी मुद्दत खिलाफत में बहुत से ममालिक इस्लाम के तहत आ गए, जैसे कि शाम, मिस्र, फ़लस्तीन, इराक़, फ़ारिस वग़ैरह उनकी हुकूमत में शामिल थे। एक रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि अचानक एक मजूसी जिसका नाम अबू लुलुआ था, खंजर लेकर आप पर वार किया। एक मजूसी बोलो तो आग की बात करने वाला है, उनका नाम क्या है? अबू लुलुआ। वो खंजर लेकर आप पर हमला किया, वार कर दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़ख्मी हो गए और चंद दिनों बाद 26 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी में उस दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। मुर्दान की उम्र कितनी थी? 63 साल। आपकी खिलाफत कुल 10 साल 6 माह और 4 दिन तक थी। टोटल 10 साल थी, 6 महीना थी, 4 दिन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मश्क, सवालों के जवाबात कापी में लिखिए। 1, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने से क्या फ़ायदा हुआ? उस वक्त की इस्लामी दावत सिर्रन तौर पर चली रही थी, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आने की वजह से आम दावत शुरू किया। दूसरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ़ में क्या फ़रमाया? अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये खत्ताब के बेटे, अगर तुम किसी रास्ते में दाखिल हो गए तो शैतान उस राह से हट कर दूसरे रास्ते में दाखिल हो जाता है। इस तरह बोल दिया।
तीसरा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब और कुन्यत क्या है? लक़ब क्या है? फ़ारूक। कुन्यत अबू हफ्स। चौथा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत कितना साल था? कितना साल था? टोटल 10 साल 6 महीना और 4 दिन तक था। पाँचवा, अमीरुल मोमिनीन का खिताब सबसे पहले किसको मिला? अमीरुल मोमिनीन किसको मिला था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला था। छठा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार किसने किया? किसने वार किया था? अबू लुलुआ, कि मजूसी अबू लुलुआ। छठा, सातवां, आप रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत और वफ़ात कब हुई थी? आप रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत कब हुई थी? आपकी पैदाइश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 13 साल बाद हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 13 साल बाद हुई है। और वफ़ात 23 हिजरी में, वफ़ात 23 हिजरी में हुई थी। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमको ये चैप्टर में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ने का है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, याद करना और ये सवालात का जवाब कापी में लिखना। इंशाअल्लाह हम सब खुदा के नेक बंदे होकर ज़िंदगी आगे गुजारना चाहिए। अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रबीउल अव्वल को सही से इस्तेमाल करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे से मोहब्बत करने वालों में खुदा हमें भी शामिल करे। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।